तो आज हमें स्टार्ट क्या करना है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, कि आखिर हम मैग्नीशियम रिबन को कैसे बर्न करते हैं, क्या क्या वहां पे हमें करना पड़ता है, ठीक है, वो देखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे पास ये मैग्नीशियम है, ठीक है, मेरे पास ये क्या हमने ले लिया, एक मैग्नीशियम मेटल ले लिया। ठीक है, अब जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल होता है। कैसा होता है, रिएक्टिव मेटल होता है। कौन, मैग्नीशियम। ठीक है, जब इसको हम एटमॉस्फेयर में ऐसे छोड़ देते हैं, ये एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है मैग्नीशियम, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ ये मैग्नीशियम मेटल क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और अपनी सरफेस पे एक पतली सी लेयर बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, अपनी सरफेस पे एक लेयर फॉर्म करता है। किसकी फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ये थिन लेयर फॉर्म कर लिया। ऐसे, ठीक है, तो हमने क्या कहा, मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल होता है। जब इसको एटमॉस्फेयर में हम रख देते हैं ऐसे, तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, यहाँ पे देखो व्हाइट कलर का यहाँ पे हमने बनाया है। ठीक है, तो व्हाइट कलर का अपनी सरफेस पे क्या फॉर्म कर लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर। ये किसकी लेयर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। किसकी लेयर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है, इसीलिए जब मैग्नीशियम रिबन जैसे हमारे पास है, जैसे यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम रिबन। अगर इसे हमें जलाना है, जब इसको हम जलाएंगे तो पहले हमें इसको क्लीन करना पड़ता है। किसकी मदद से, सैंड पेपर की मदद से। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हमें सैंड पेपर से क्लीन करना पड़ता है। क्यों, ठीक है, तो आप आंसर क्या दोगे कि जो मैग्नीशियम होता है एक रिएक्टिव मेटल होता है। क्या होता है, एक रिएक्टिव मेटल होता है। एटमॉस्फेयर में रखने पर ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपनी सरफेस पे एक थिन ऑक्साइड की क्या बनाता है, लेयर बना लेता है। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसको हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से रब करते हैं या क्लीन करते हैं। ये आएगा वहां पे, बात समझ में आया। तो जब इसको हम क्लीन करेंगे, रब करेंगे सैंड पेपर से, तो ये जो ऑक्साइड की लेयर है, ये जो सरफेस पे इसकी लेयर बनी हुई है, वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। और जब हट जाएगी तो मैग्नीशियम आसानी से जलेगा। अगर ये नहीं हटेगी तो क्या मैग्नीशियम जलेगा, क्या नहीं जलेगा। बात समझ में आई। ठीक है, तो जैसे आप देखो यहां पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पे व्हाइट कलर की पतली सी यहाँ पे लेयर बनी हुई है इसके सरफेस पे, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने पहले क्लीन कर लिया है ताकि समय ना ज्यादा वेस्ट हो। ठीक है, एक हमारे पास ये अनक्लीन्ड वाला है मैग्नीशियम रिबन, एक अनक्लीन्ड है। ठीक है, और इसी के साथ देखो यहाँ पे ये वाला मेरे पास क्लीन वाला है। ठीक है, इसमें देखो चमक है, क्योंकि आपको पता है मैग्नीशियम एक मेटल है। क्या है, मेटल, और मेटल के अंदर लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है। क्लास 8 तो पढ़ा होगा। ठीक है, मेटल के अंदर लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है। दैट मींस जो मेटल्स होते हैं उनमें चमक होती है। लस्टर का मतलब क्या होता है, चमक होता है ना। ठीक है, तो इसमें देखो ये थोड़ा सा, ये देखो ये वाला क्लीन्ड फॉर्म है और ये क्लीन वाला फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली सी लेयर है। ठीक है, जबकि यहाँ पे इसको हमने क्या कर दिया, उस लेयर को क्लीन कर दिया। ठीक है, अब इसको हम आपको जला के दिखाते हैं, तो आप इसके फ्लेम का कलर बताना, फ्लेम का कलर कैसा आ रहा है। ठीक है, फ्लेम कलर भी पूछते हैं, फ्लेम कलर भी पूछते हैं कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो फ्लेम का कलर कैसा होता है। ठीक है, तो आप बताना हमें फ्लेम का कलर। एक मिनट, जरा यहां पे देखो, ज्यादा चमक आ रही है क्या, देखो जरा कैसा कलर आ रहा है यहाँ पे, क्या फ्लेम का व्हाइट कलर आ रहा है क्या, और चमक के साथ बहुत है, इसको हम सही से देख नहीं सकते। ठीक है, कैसे है,
चमक के साथ कैसा कलर आ रहा था फ्लेम का, व्हाइट कलर आ रहा था। यहां पे ये देखो, ये जो बना हुआ है इसका कलर कैसा है, इसका कलर कैसा है, एक मिनट मैं दिखा रहा हूं इसका भी कलर। अगर आप देख पा रहे हो यहां पे, वैसे तो दिखाई शायद नहीं दे रहा है, हम इसको इस पे ले लेते हैं, दिखाई देगा। अगर आप यहां पर देखो तो व्हाइट कलर है, कैसा कलर है यहां पे, व्हाइट कलर, ठीक है। और ये व्हाइट कलर है किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। जब हमने मैग्नीशियम को जलाया तो इसने ऑक्सीजन के साथ क्या किया, रिएक्ट किया। इसमें जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मैग्नीशियम ने उसके साथ क्या किया, रिएक्ट किया, और ये क्या बनाया, व्हाइट कलर का एक पाउडर फॉर्म किया है। क्या फॉर्म किया है, व्हाइट कलर का एक पाउडर फॉर्म किया है। ये है किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो बताओ ये मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है इसका कलर कैसा है, व्हाइट कलर आ रहा है क्या, ठीक है। और जब इसको हम जलाए थे, मैग्नीशियम को जो हम जलाए थे तो कलर कैसा आया था, व्हाइट आया था। कैसा आया था, व्हाइट आया था, ठीक है। विद चमक के साथ आया था ना, ठीक है, चमक के साथ आया। तो चमक को यहां पे बोला गया डेजलिंग, ठीक है। तो फ्लेम कैसी होती है, डेजलिंग व्हाइट। कैसी होती है, डेजलिंग व्हाइट कलर की होती है फ्लेम, ठीक है, मतलब चमक के साथ व्हाइट होती है। जो पाउडर फॉर्म होता है वो होता है किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। आपसे रिएक्शन भी पूछ सकते हैं, यहां पे आपसे रिएक्शन भी पूछ सकते हैं कि रिएक्शन कौन सी हुई है वहां पे। तो जब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, जब इसको हम बर्न करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ। फॉर्म क्या करेगा भैया, फॉर्म क्या करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कलर है वो कलर कैसा है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आ रहा है यहाँ पे, जो फॉर्म हो रहा है, इसका कलर कैसा है बताओ जरा। क्या व्हाइट कलर आया, क्या व्हाइट कलर आया क्या, ठीक है। यहां पे जो फ्लेम होती है, जो फ्लेम फॉर्म हो रही है, ठीक है, वो फ्लेम का कलर कैसा आ रहा है, व्हाइट आ रहा है। तो आप बोल सकते हो क्या, डेजलिंग व्हाइट। डेजलिंग का मतलब यहां पे क्या होगा, चमक होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई। चलो देखो, तो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, ठीक है। कैसी होती है यहाँ पे फ्लेम, कैसी होती है, डेजलिंग व्हाइट बोला गया है, ठीक है। एंड चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर, एक व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म हुआ था, हमने आपको ये दिखाया यहाँ पे, आप देख सकते हो, ठीक है। कैसा बना है यहाँ पे पाउडर, व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब बोला गया ये पाउडर किसका है, दिस पाउडर इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन किसके किसके, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। हमने आपको यहाँ पर रिएक्शन भी दिखा दिया, ठीक है। तो आपसे वो रिएक्शन भी पूछ सकते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन कौन सी होती है, आप रिएक्शन रिप्रेजेंट करो, तो आपको ये रिप्रेजेंटेशन देना है, ठीक है। किसका, अभी इसको हमने बैलेंस नहीं किया है, ठीक है, बैलेंसिंग आगे सिखाएंगे तो वहां पे करेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन ये हो गई, जो वहां पे व्हाइट कलर का पाउडर बनता है वो है किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। फ्लेम का कलर कैसा आता है, व्हाइट आता है। कैसा आता है, व्हाइट आता है। और बर्न करने से पहले क्लीन क्यों करते हैं, हमने क्या किया था, ये सैंड पेपर की मदद से क्लीन किया था उसको, ठीक है। क्लीन क्यों करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन चुकी होती है, क्योंकि ये रिएक्टिव मेटल होता है, तो इसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बनी होती है। इसी ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। किससे क्लीन करते हैं, सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। बात समझ में आई, ठीक। चलो देखो जरा एक क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको क्लीन करने की जरूरत क्यों होती है, उसको जलाने से पहले, ठीक है। तो आंसर क्या बोलोगे, मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल होता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपनी सरफेस पे एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेता है, ठीक है। उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जलाने से पहले क्लीन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर, ठीक है। आप इतना लिख सकते हो, यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। देखो जरा आंसर क्या होगा इसका, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद इट विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। क्यों, टू रिमूव द लेयर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस।
ये तो शॉर्ट में हो गया। आपको ये भी बताना है कि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल होता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, वो क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक थिन लेयर बनाता है, ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि अभी आप यहां पर होते तो मैं आपको दिखाता, ठीक है, कि उसके ऊपर एक थिन ही लेयर बनी है। कैसी लेयर बनी है, थिन लेयर, ठीक है। तो आपको बताना है थिन लेयर ना कि थिक, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग, ठीक।